नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर एसएससी एमटीएस के बारे में बताओ, तो उसी के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आपके सामने आ चुका हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। मैं एक पेरीफेरी पे, एक बाहरी सतह के तौर पे इसको छूता हुआ जाऊंगा, और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इसका सिलेबस है, जो इसका पैटर्न है, मैं उसके ऊपर पूरी बातचीत करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा एसएससी एमटीएस का पैटर्न, और साथ ही साथ आपको मिलेगा किस तरह से इंग्लिश, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूं और आपको उसमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को और देखते हैं क्या आप इस एसएससी एमटीएस के वीडियो से आप गेन कर सकते हैं। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम। तो दोस्तों, ये एक ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल जॉब है, जिसमें आपको किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं रहना है, किसी मिनिस्टर के अंडर नहीं रहना है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये ग्रुप सी की जॉब है, नॉन गजेटेड जॉब है। गजेटेड जॉब जैसे कि आईएएस आईपीएस और काफ़ी सारी जो जॉब्स होती हैं वो गजेटेड कहलाती हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी में आती हैं, लेकिन ये ग्रुप सी नॉन गजेटेड है। इसके अंदर जो पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसमें कि पियोन, दफ्तरी, जमादार, चौकीदार, माली, जूनियर गैस्टेटनर ऑपरेटर, वॉचमैन, ये रहेंगे। दोस्तों, जूनियर गैस्टेटनर ऑपरेटर जो होते हैं वो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, उनकी स्टेंसिल्स बनाते हैं। समझिए दोस्तों, मतलब मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो ये जितनी भी मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ये आप क्लरिकल जॉब हैं उनके असिस्टेंस में रहेंगे। आप जो क्लर्क्स होते हैं उनको असिस्ट करेंगे। समझिए दोस्तों, वहीं पे यहाँ पे एक दूसरी तरह की जॉब भी है जिसको कहते हैं हवलदार, जो कि सीबीआईसी और सीबीएन में रहेंगे। सीबीआईसी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और सीबीएन होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, जो कि ड्रग्स वगैरह के ऊपर नकेल कसती हैं, जो ड्रग्स की सप्लाई को रोकती हैं। इस तरह से फोर्स मूवी में आपने जॉन अब्राहम को ड्रग्स पे नकेल कसते हुए देखा था, उसी तरह से कुछ हद तक ये हवलदार जो है ये सीबीएन में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको हवलदार बन के गार्ड ड्यूटी देनी है, आपको पहरा लगाना है, आपकी शिफ्ट्स में ड्यूटीज़ रहेंगी। तो दोस्तों, मोटे तौर पे कहूँ तो इसमें आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 18 टू 25, और ये वाली जो रहेगी वो 18 टू 27 रहेगी। समझिए दोस्तों, मतलब ये जितने भी मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ये जनरल की बता रहा हूँ आपको एज कैटेगरी, कि 18 टू 25 आपकी ये रहेगी, और साथ ही साथ आपकी जो हवलदार वाली जॉब है वो 18 टू 27 रहेगी, और इसमें एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी है। हम उसके बारे में कभी और बात कर लेंगे, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसका आने वाला पार्ट है वो ये है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, आपको कोई भी वीडियो में, किसी भी नोटिफिकेशन में आपको ये मिल जाएगा कि इसमें एज ग्रुप क्या है, आपका रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन क्या है, साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है आपका, कि इतने मिनट में इतने किलोमीटर्स भागने हैं, तो वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि एग्ज़ाम का पैटर्न और उसकी तैयारी। तो समझिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं एग्जाम के पैटर्न की तरफ। दोस्तों, ये है एग्जाम का पैटर्न, जो कि सीबीई रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। इसमें कोई ओएमआर शीट का लफड़ा नहीं है, आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना है। इसमें जो एग्जाम आपका बाइफरकेट होगा, डिवाइड होगा, वो 2 सेशन में रहेगा। वो सेशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक ही पेपर होगा लेकिन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट, पहला सेशन कहलाता है, जो कि 45 मिनट का होगा, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आएगा, जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा दोस्तों इसमें। दोस्तों, सेकंड जो रहेगा वो रहेगा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी आपका 20 क्वेश्चन का 60 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका मैथ्स है, ये रीजनिंग है, जो जनरल आती है एसएससी में वही वाली आएगी। दूसरा, इसमें आपको तुरंत ही सेशन 2 मतलब पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, वो सेशन 2 भी 45 मिनट्स का रहेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका वेटेज बढ़ जाता है। दोस्तों, सेशन 1 का जो पहला सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस, मतलब जिसको आप जी के कह लेते हैं, जनरल नॉलेज कह लेते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह जो आता है वो सब जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा। और इसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, जो कि 3 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन, तो कितना हो गया? 75 मार्क्स का। समझिए दोस्तों, अब आते हैं हम इसी सेशन के दूसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि मेरा खुद का सब्जेक्ट है, और इसमें मैं आपको गाइड कर सकूंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है और आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। तो दोस्तों, वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स का रहेगा, सेम एज जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, इन दोनों सेशंस के अगर मैं टोटल मार्क्स कैलकुलेट करूं तो ये बनते हैं 270 मार्क्स, और इसमें अगर इंग्लिश के मार्क्स देखूं तो वो होते हैं 75 मतलब मैंने कैलकुलेट करा है कुल मोटा मोटे तौर पे 28%, मतलब 28 से 30% का जो वेटेज है वो आपका किसका रहेगा? वो रहेगा इंग्लिश का।
तो इंग्लिश को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप आराम से कर लेंगे। मैं इसके क्वेश्चंस भी आगे चल के आपके अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत इजी पेपर आता है, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको अपने वीडियोज़ में बताऊंगा। तो दोस्तों बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपके बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स आपको यूट्यूब पे या ऑफलाइन में आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो कि मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं कि हमारा इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। वो है वोकैबलरी। वोकैबलरी मतलब आपके शब्दार्थ जो आते हैं, जो वर्ड मीनिंग आते हैं, वो वोकैबलरी में काउंट होते हैं। उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। तो उसी में आपको वोकैबलरी की परख हो जाएगी, जांच हो जाएगी एग्जामिनर द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं ग्रामर है। ग्रामर को लेके कई बच्चे टेंस्ड रहते हैं, उनको लगता है हमें रूल्स याद नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। ग्रामर इस पूरे सिलेबस का मुश्किल से 5 से 10% है। तो इसलिए आपको किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको बड़ी ही स्मार्ट स्टडी और सेलेक्टिव स्टडी करनी है। आपको ग्रामर का ज्ञाता नहीं बनना है, बस आपको ग्रामर पढ़ के एग्ज़ाम निकालना आना चाहिए, जो कि ग्रामर जानने से बहुत ज़्यादा ईजी है। तो दोस्तों ग्रामर आएगी, जिसमें कि सिंटेक्स एरर जो होते हैं, जो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या गलतियां हैं उसके बारे में आएगा, या फिर कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट को लेके क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे इस सेंटेंस में ये अंडरलाइन पार्ट में क्या गलती हो सकती है, तो उसके ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगला जो पार्ट है वो हमारा है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता ग्रामर से ही या वोकैबलरी से है। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी तैयारी को 3 भागों में बांटना है, जो कि है रीडिंग, ग्रामर और वोकैबलरी। वैसे ये तीनों ही आपस में इंटरलिंक्ड सेक्शन हैं। तीनों को मद्देनजर रख के आप अगर तैयारी करेंगे तो आपकी स्टडी बड़ी ही पैटर्न वाइज, बड़ी ही साइंटिफिक और बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ होगी, जिससे कि आपको खुद को कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पता चलेगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो कितनी ही अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके अंदर हो सकता है कि उसका एंटोनिम दे दिया जाए किसी को अंडरलाइन करके, या किसी का सिनोनिम पूछ लिया जाए, या फिर आपको उसको इंप्रूव करने के लिए बोला जाए ग्रामेटिकली। दोस्तों अगला जो पार्ट है वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यूसेज, जो कि विलोम शब्द और शब्दार्थ जो होते हैं वही है। सिनोनिम मतलब शब्दार्थ, कठिन शब्द जो पूछे जाते हैं, पर्यायवाची पूछे जाते हैं, और एंटोनिम्स जो होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। दोस्तों जो कि मैं द हिंदू सीरीज जो मैं डेली लेके आता हूँ आपकी मंडे टू सैटरडे, उसमें कवर करा देता हूँ। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लेके आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से टारगेट करना है, किस तरह से आपके दिमाग में वो फिट रहेंगे, मैं पूरी तरह से वो अपने क्लासेस में कवर कर लेता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके मेरी वीडियोस देख लें, और वही वर्ड्स आपको उसी लेवल के वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों लास्ट हमारा सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब होता है कि रीड करके जो आप कॉम्प्रीहेंड करें, जो समझ पाएं, वही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। चाहे वो एक गद्यांश हो या फिर वो क्लोज टेस्ट हो, वो सब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आएगा। मतलब आपको कोई एक पैराग्राफ दे दिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ गए, वैसा भी हो सकता है, या फिर एक क्लोज टेस्ट जिसमें एक पैसेज दिया जाएगा और उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे कई कई जगह, आपको उसे फिल करना होगा एप्रोप्रिएट ऑप्शंस के साथ में। तो दोस्तों उसी को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो सब वोकैबलरी और रीडिंग का है। तो दोस्तों आपको ग्रामर को लेके इतना ज़्यादा घबराना नहीं है। आपको बहुत नॉर्मल से, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैं अपनी क्लासेस में कवर करा रहा हूँ। उससे भी एक लेवल नीचे ही रहेंगे वो क्वेश्चंस। तो आप लोग अपनी जो है रीडिंग एबिलिटी, साथ ही साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे, वोकैबलरी पे ध्यान देंगे। ग्रामर भी आपके जो मैं रूल्स बताऊंगा, जो ज़्यादातर यूज़ आते हैं एग्जाम्स में, उससे आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन सी डेजिग्नेशन पे आप जाएंगे, ये सब आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे या आपकी प्रेफरेंस डिसाइड करेगी। लेकिन आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ये केवल और केवल आप डिसाइड करेंगे कि आप किस तरह से और कहाँ से तैयारी करते हैं। तो इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ताकि आपको सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज और एक साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी से मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और यहाँ तक कि वो आपको आपकी आम जिंदगी में भी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश अपने आप में एक स्किल हो चुकी है। जिस इंसान को इंग्लिश आती है इंडिया में, उसकी रिस्पेक्ट आप देख ही रहे हैं, उसको किस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको बड़े ही ज्ञानी समझा जाता है। वैसे एक तरह की आयरनी है, विडंबना है, देश में हिंदी का या देशी भाषा का कोई भी ऐसा प्रचार प्रसार नहीं है, या फिर आदमी की जो इंटेलिजेंस है वो हमारी किसी देसी भाषा में नहीं
कैलकुलेट की जाती है वो कैलकुलेट की जाती है केवल और केवल इंग्लिश की वजह से, जो कि हमारे कॉलोनियल पास्ट या बैकग्राउंड की वजह से है। कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी परिस्थितियां हैं हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। आज की दरकार इंग्लिश है तो हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से करेंगे। और आपको बता दूं कि इंग्लिश बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। अब तक का जो आपने हवा बना रखा था, इतने सारे टीचर्स ने आपको गुमराह कर रखा था, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, मैं मानता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी ऐसे पहलू हैं इंग्लिश के जो तैयारी में अछूते रह गए हैं, मैं उनको कवर कराऊंगा और आपको अच्छे से दिमाग में बैठा दूंगा कि किस तरह से आपको इंग्लिश का सिलेबस पूरा करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर की मांग थी कि मैं एसएससी एमटीएस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो वो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अगर मान लीजिए आपको भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या फिर मान लीजिए आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं आपको नए वीडियोज़ में, नए दिन के साथ, नए वर्ड्स के साथ और कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।